जिंदाबाद 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 सरदार सुमेर सिंह जिंदाबाद सरदार सुमेर सिंह जिंदाबाद सरदार सुमेर सिंह जिंदाबाद वोट फोर वोट फोर वोट फोर नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर जन आदेश टीवी इंडिया में। सुबह से अब तक जो समय हो चुका है, ये पूरा समय ग्राम पंचायत बवेल में हमारा बीत रहा है। 2 प्रत्याशियों को हम कवर कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर इस ग्राम पंचायत में 3 उम्मीदवार हैं। 2 को हम कवर कर चुके हैं। जो उम्मीदवार हमसे बचे थे, अब वो आपके सामने हैं। सरदार सुमेर सिंह ये उम्मीदवार हैं जो अपनी पूरी टीम के साथ, युवाओं का साथ लेकर और बुज़ुर्गों के आशीर्वाद से सरदार सुमेर सिंह भी अपनी मजबूत दावेदारी इस ग्राम पंचायत में कर रहे हैं। जानने की कोशिश यही, किस तरह से ग्राम पंचायत में विकास कार्य हैं जो होने हैं, किस तरह का उनका अपने खुद का एक प्लान है। क्योंकि जब कोई उम्मीदवार चुनावी समर में आता है तो उसका अपना एक खुद का प्लान होता है। ग्राम पंचायत को बनाने, सजाने और संवारने का भी अपना एक प्लान अपने पास होना चाहिए। तो हम जानने की यही कोशिश करेंगे सरदार सुमेर सिंह जी से कि किस तरह से आपका चुनाव चल रहा है। समय थोड़ा सा बचा, कल ब्लॉक समिति और जिला परिषद का चुनाव संपन्न हो गए। अब सीधा चुनाव जो है अब सरपंच पद का बचा है, और अब देखते हैं किस तरह से जो है यहाँ माहौल है। जानने की हम यही कोशिश करेंगे। सरदार सुमेर सिंह जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपके चैनल का। अब तो समय कम बच गया, थोड़ा सा समय बच गया। अब तो किस तरह का माहौल खड़ा किया है, कुछ माहौल तैयार किया है कि नहीं किया है? माहौल तैयार किया है, क्योंकि हमारे जो मुद्दे हैं ना, वो गांव से ही, जो गांव के हैं वही मुद्दे हमारे हैं। क्योंकि यहाँ पे गरीब तबके का जो है ना, कुछ आदमियों को तो राशन बिल्कुल मिलता ही नहीं। कुछ आदमियों के जो कि जायज़ है बीपीएल उनके नहीं बने। अच्छा। कुछों के जिनकी कड़ियाँ टूटी हुई हैं, मकान डैमेज हो चुके हैं, उन लोगों के मकान नहीं बने, ये भी एक मुद्दा विशेष रहेगा। दूसरी बात, गांव में सफाई की व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है। यहाँ पे सफाई कर्मचारी जो है ना, चुनिंदा लोगों के सफाई यहाँ करते हैं, और गांव में आपको मैं दिखाऊंगा कि कितना बुरा हाल है। तो यहाँ सफाई भी चरमराई हुई है। ये साथ में गंदा नाला है, देखो आप, भरा पड़ा है। क्योंकि ये लोग जो है ना, जैसे इनका चुनाव में एक कैंडिडेट आया तो उस कैंडिडेट के इर्द गिर्द घूम रहे सारे। अच्छा। सफाई का मुद्दा इनके दिमाग से निकल चुका है। एक ये भी कारण है। दूसरी बात, जैसे हम मनरेगा स्कीम में पहले कार्य करते थे। हाँ जी। और मैं मनरेगा में मेट भी रहा हूँ और रोजगार सहायक भी रहा। अच्छा। हमने मनरेगा के तहत गांव में एक बहुत लंबा, यहाँ से गांव से लेके और चंदौली वाले सड़क तक लगभग 3 किलोमीटर का हमने टुकड़ा जो था पक्का करवाया मनरेगा स्कीम के तहत। अच्छा। और मेरे पिछले प्लान से यानी कि 7 साल के दौरान कहीं भी किसी भी मनरेगा के तहत कोई भी कार्य नहीं होया। अभी उस पर कहीं पक्का रास्ता बनाया हो। हाँ। और किसी स्कीम में अगर किसी ने छोटा मोटा बनाया होगा तो अलग बात है। तो ये भी मैं विशेष ध्यान रखूँगा कि गांव के रास्ते पक्के हों। मनरेगा स्कीम जो है ना, सरकार ने चलाई है, तो इसका विशेष मुद्दा क्या है, इसमें इसलिए चलाई भी गांव का व्यक्ति, गांव का मजदूर गांव में ही मजदूरी करे, शहर की तरफ ना भागे। हम इस पे विशेष ध्यान रखेंगे। जो सरकार से स्कीम में आएंगी उनको गांव में पूरा लाभ देंगे। हम किसी भी स्कीम को जो है ना वापस नहीं भेजेंगे, क्योंकि सरपंच का जो है ना मुख्य उद्देश्य ये होता है, सरकार से जो भी योजना आती है, जो भी ग्रांट आए योजनाएं, उसको पब्लिक तक पहुंचाना। सरकार में जो सरपंच है वो माध्यम होता है बीच का, बिल्कुल, गांव का और सरकार का जी। तो हम इस बात को जो है ना अच्छी तरह रखते हैं। और भी बहुत से मुद्दे हैं, जैसे बुढ़ापे की पेंशन है, किसी की उम्र 70-80 साल हो चुकी है, लेकिन क्या बोलते हैं भी कागज लेके आओ। और कागज कहाँ से लेके आएगा जब गरीब आदमी को पता ही नहीं तेरे कागज कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे। तो बहुत सी बातें हैं ऐसी जो कि इन लोगों को पता नहीं होता भी ये लाभ कहाँ से मिलेगा। तो हम जो भटकते रह जाते हैं। हाँ, लोग भटकते रहते हैं। हमारे जैसे भी हमारे को भी रास्ता दिखा देते हैं, भी ये फलाना कागज लेके आओ, कागज लेके आओ। तो हमने गांव में बहुत से ऐसे
ऐसे आदमी जो जिनकी पेंशन नहीं थी ना, हमने उनके कागज़ तैयार करवा के बाकायदा पेंशन बनवाई है। जिनको ये बोलते थे इसकी पेंशन बनेगी नहीं, ऐसे ही गुजर जाएगा ये, लेकिन हमने वो काम किए हैं। और समाज के हित में जितने भी काम होंगे समाज के हित में होंगे, गांव के हित में होंगे। मैं किसी राजनीतिक दल में इस किस्म का काम नहीं करता भाई गांव में जो है ना दंगा प्रसाद करवावे, या हम भाईचारे को बना कर रखेंगे। 36 बिरादरी को अपने साथ लेके गांव का जो है ना माहौल बिल्कुल साफ़ सुथरा रखेंगे, कोई दंगा नहीं होने देंगे। और किसी भी किस्म के हम चाहेंगे कि भाई हम जब सरपंच होंगे तो कोई भी व्यक्ति थाने में ना जाओ, उनके फैसले यहीं निपटवाऊंगे। ये भी हमारा मुद्दा रहेगा। सरदार जी, मैं आपको यहाँ बीच में रोकूंगा। जब चुनाव जीत लिया जाता है, सरपंच बन जाते हैं या अन्य कोई भी चुनाव हो, पता नहीं वो वादों को क्यों भूल जाते हैं। नहीं, हम बिल्कुल वादे नहीं भूलेंगे। और मैं लगभग 20 साल से समाज सेवा में गांव के हर व्यक्ति को, कोई व्यक्ति खड़ा होकर ये नहीं कह सकता भाई सरदार जी के पास गया मैं मायूस आया। हमने हर आदमी की जैसे भी, चाहे हमने कितना भी पैसा इधर उधर आने जाने में लगा, क्योंकि हमारे पास साधन भी है, संसाधन भी हैं। हमारे बच्चे सर्विस करते हैं, हमारे को किसी का पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास गाड़ी भी है, मोटरसाइकिल भी है, तो हम किसी से ना कोई पैसा लेते। हम तो अगले के विकास कार्यों के लिए, उसकी जो समस्याएं हैं उनके लिए तत्पर हैं, 24 घंटे तत्पर हैं। यहाँ इस ग्राम पंचायत में सरकारी सुविधाओं जैसा कि आप हॉस्पिटल की किस तरह की कंडीशन है इस ग्राम पंचायत? ये बड़े श्रम की बात है। मेरा इतना बड़ा गांव है, आसपास में कोई गांव इससे बड़ा नहीं है। और यहाँ पे अगर किसी को छोटी मोटी चोट भी लग जाए ना, उसको भी पानीपत लेके जाना पड़ता है। यहाँ सरकार ने हॉस्पिटल की व्यवस्था करनी चाहिए और हम सरकार से लड़ कर के इस योजना को लेके आएंगे, यहाँ हॉस्पिटल भी बनवाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। और रही दूसरी बात, यहाँ हमारा खेल स्टेडियम है राजीव गांधी के नाम से, हमारा इस पर विशेष फोकस है। देखो, मैं मनरेगा मेरा हर साल इसकी सफाई करवाता हूँ मैं अपनी ढंग से। सरकार से जो है ना यहाँ से रेजुलेशन करके ले जाते हैं और उसकी पास करवा के यहाँ काम करवाते हैं। लेकिन मेरा एक और बात है, अगर मैं सरपंच बना तो यहाँ हमने देखा वहाँ धूल मिट्टी खूब जमी हुई है, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। गेट टूटा था, वो भी मैंने पहले करवा दिया था, ठीक है। तो जितने भी काम हैं इस किस्म के, वहाँ पे अगर किसी मशीन का काम है या कोई खेल की कोई और चीज़ है, किसी की ज़रूरत होगी, हम सरकार से लेके इनको देंगे बच्चों को। खेल के क्षेत्र में भी आप जितना हो सकेगा उतना आप, हाँ, जितना भी हमारे से हो चुकेगा उतना करेंगे काम। एक और बात है, जैसे मैं सरपंच का चुनाव लड़ रहा हूँ, हमने शराब पे बिल्कुल पाबंदी लगाई हुई है। जोरदार तालियां सरदार जी के लिए। देखिए, नशे को लेकर बहुत सारे लोग ज़्यादा संवेदनशील नहीं होते, सरदार जी इस पर बहुत गंभीर हैं। जी बताइए। क्योंकि हमने देखा भाई, जो बच्चे 12-12, 13-13 साल के अब दारू पी रहे हैं, तो उनका कितना भविष्य क्या होगा, बर्बाद हो गया। तो हमने इस बात को लेके बैठ के मीटिंग की और ये फैसला लिया भी हम दारू नहीं चलाएंगे। क्योंकि जो बच्चा इसमें लिप्त हो गया, आगे वो नशा पूर्ण करने के लिए वो जो है ना हर कोशिश करेगा, चोरी भी करेगा, डकैती भी डालेगा। तो हमने उसको चाहते हैं भी उसका भविष्य भी सही रहे और उसका दिमाग सही रहे और उसका जो है ना शरीर भी सही रहे। तो हम इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी मानना ना मानना ये लोगों का काम है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या रहेगा? हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कि स्कूल में मैं तकरीबन महीने में 15 दिन में जाता रहता हूँ, ठीक है। और मैं प्रिंसिपल जो भी आएगा, जो भी आता है, मैं उससे सीधा डायरेक्ट मिलता हूँ और उसके बारे में, बच्चों की पढ़ाई के बारे में विशेष बात करते हैं। क्योंकि मेरा अपना लड़का भी लेक्चरर है और हमारे सारे बच्चे जो है ना ग्रेजुएट है। हम चाहते हैं भी हर आदमी का बच्चा ग्रेजुएट हो, शिक्षा में पूर्ण हो और सरकारी जॉब में भी जाए और अपने बिजनेस की तरफ भी ध्यान दे। तो इस पे भी हम पूरा फोकस रखेंगे। ग्राम पंचायत के अंदर छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं, फसाद हो जाते हैं, उस पर किस तरह सरदार जी का प्लान है? देखो, भाईचारे के अंदर एक ऐसी पावर है जिसको हम प्रयोग करके कोई भी झगड़ा यहाँ निपटा सकते हैं।
भाईचारा कायम रखने के लिए हमारा विशेष बात ये रहेगी कि 10-20 आदमी हम ऐसे चुनें जो समाज को अच्छा रास्ता दिखावें, और वो आदमी किसी भी झगड़े में उनका मध्यस्थता करने में और हम भी इसकी भूमिका निभावें, ताकि समाज के अंदर ये भी एक बुराई है, इसको भी ख़त्म किया जा सके। शिक्षा क्षेत्र में आपने बता दिया, खेल के क्षेत्र में भी आपने बता दिया, साफ स्वच्छता अभियान के तहत जो विकास कार्य उसके बारे में आपने बताया। यहाँ आने जाने के लिए ट्रैफिक की क्या सुविधा है? पानीपत के लिए उसमें भी कुछ कमी है कि पूर्ति है? कमी है। देखो हमारे पास ये जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं ना, कॉलेज में जाते हैं, एक दफ़ा उन्होंने मेरे को बताया कि यहाँ बस बंद कर दी है। हाँ जी। तो मैं स्पेशल 2, 4, 5 आदमियों को लेकर के जीएम साहब से मिला और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, भाई ये बस तो चला के रखो, क्योंकि बसें नहीं चलेगी बच्चों की शिक्षा पे प्रभाव डलेगा, बिल्कुल, और आने जाने वाले व्यक्ति पे, हर व्यक्ति पे, क्योंकि गरीब व्यक्ति भी हैं, उन पे भी प्रभाव डलेगा। तो इसलिए हमने जो है ना जीएम साहब बात करके वो बस चलवाई दोबारा से। हाँ, एप्लीकेशन दी वहाँ। उसके चक्कर और भी बढ़ेंगे क्या? हाँ, चक्कर बढ़वा देंगे उसके, उन्होंने कहा था भी चक्कर भी बढ़वा देंगे, आश्वासन दिया था, और आगे भी मैं कोशिश रखूँगा भाई इस पे भी पूरा फोकस रखा जाए, ध्यान रखा जाए। अब तो एक दिन रह गया, सभी लोगों से मिल रहे होंगे, माताओं बहनों से, युवाओं से, बुजुर्गों से, क्या फीडबैक आ रहा है? हाँ, फीड की बात एक और बताता हूँ। आपने एक मेरे से सवाल ये नहीं किया भाई महिलाओं के बारे में आपकी क्या सोच? बिल्कुल बिल्कुल, वो आप बताइए, अपना खुद का भी प्लान होता है जी। मेरा अपना प्लान है कि मेरे गांव में जितनी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं या शादी होकर यहाँ पढ़ी लिखी महिलाएं आई हैं, बहुएं आई हैं, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे सरकार की तरफ से हमें ऐसी व्यवस्था करें जिसमें कि प्रशिक्षण दे करके उनको उस काम में लगाया जा सके, सरकार की तरफ से सहायता मिलके हाँ अपना रोज़गार बढ़ा सके। दूसरी बात, जब हम नशा बंद कर देंगे तो 50% अपराध गाँव के घट जाएंगे, ये भी एक बड़ी बात है। तो अब मैं आखिर में फिर वही सवाल आ गया, अब कुछ नहीं बचा, ये बहुत छोटी सी वार्ता हमारी आपसे थी और हम भी चाह रहे थे कि आपके जो विचार हैं वो अब ऑन कैमरा वो दिखाएं। अब ग्राम पंचायत बबेल निवासियों को क्या मैसेज देंगे और क्या उनसे जो है अपील करेंगे? आखिरी समय है, वैसे तो आपने मेहनत की, उसका फल परमात्मा किसको देगा वो तो समय बताएगा। देखो मेरा गाँव वासियों से, सभी से, बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, साथियों से, युवा साथियों से, सबसे ये प्रार्थना है कि मेरा चुनाव गांव के विकास का है, न कि किसी के पिछलग्गू का या किसी पार्टी के अंदर इन्वॉल्व होने का। सबसे बड़ा मेरा मुद्दा है गांव में पूरी की पूरी टीम जो है ना, सफाई कर्मचारी और भी जो व्यवस्था है, हम उसको सरकार की तरफ से लाएंगे और गांव का विकास करवाएंगे। तो हमारी अपील है कि सब आदमी मिल करके हमारे को अगर अच्छे शब्द लगे हों, अच्छे विचार लगे हों, तो हम अपील करेंगे भी एक वोट मेरे को दे करके, जो नारियल का पेड़ है दे करके उस पर, और मेरे को सफलता दें, और जिससे कि मैं गांव के विकास में भागीदार हो सकूं। देखिए, अनुभव है और सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेते हैं सरदार सुमेर सिंह। ग्राम पंचायत बबेल से अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। कई उम्मीदवार यहाँ से चुनावी मैदान में हैं, 3 उम्मीदवार हैं, 2 के हम विचार जान चुके थे, अकेले उम्मीदवार सरदार बचे थे सुमेर सिंह जी। अब उनके भी विचार आपके सामने। अब देखते हैं ये ग्राम पंचायत किसको अपना नया सरताज चुनेगी, किसको अपना नया प्रतिनिधि चुनेगी, और इस गांव के विकास में किसको यहाँ जो है आगे बढ़ाएगी, ये देखने वाली बात होगी। जो छोटे छोटे गांव के मुद्दे होते हैं, सरदार सुमेर सिंह जी ने बड़ी मजबूती से उन मुद्दों को उठाया। सच भी यही है कि सरकार जब कोई ग्रांट भेजती है तो ज़मीन पर ना उतरे तो बड़ा दुख होता है। छोटे छोटे विकास कार्य ग्राम पंचायतों के अंदर होते हैं, तो इन्होंने हर एक पॉइंट पर अपनी बात बड़ी मजबूती से रखी। अब देखने वाली बात ये होगी कि ग्राम पंचायत निवासी बबेल के किसको अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। पूरी नज़र हमारी बनी रहेगी। नमस्कार।